सा कोई नहीं। No one like it, Lord. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों
कितनी भली और मनोहर बात है कि हम सब आपस में प्रेम से भरकर उस यीशु मसीह के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ों को तेज करके हम उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर इतना महान क्यों है? क्यों महान है? क्योंकि एक अधर्मी से वो प्यार किया, एक पापी से उसने प्यार किया, जबकि पापियों से कोई प्यार नहीं करता, पर एक पापी से उसने प्यार किया। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम करके अपने आप को महान कहलाते हैं, और उससे भी महान काम करने वाले भी हो जाते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। परंतु कभी न ये सुनने में आया, न कभी देखने में आया कि कोई किसी अधर्मी के लिए अपना प्राण दिया हो, वो भी निस्वार्थ, वो भी निस्वार्थ। हालेलुया। इससे पहले इस वचन को आप रीड करें, आप बैठ जाएं। आपको मालूम है परमेश्वर के विषय में ना क्यों हम ये बातें आपको सिखाते हैं कि आप उत्साहित होइए जब भी आप परमेश्वर की आराधना में आप खड़े होते हैं। आप उसकी आराधना में जब आप करते हैं तो आपको इतने उत्साह और इतने जोश, इतने उमंग से आपको भरना है। और हम क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि अभी हमारा पुनरुत्थान हुआ ही नहीं। मसीह का पुनरुत्थान, परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठता, इसी अध्याय में है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो आपका विश्वास मैं सिखा रही हूँ इन दिनों में। आज हमारा 7वां दिन है और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं प्रत्येक लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु का सम्मान किया, जिन्होंने अपने प्रभु के लिए बहुत मेहनत की। प्रतिदिन उन्होंने आपके लिए प्रबंध किया, लोगों ने तैयारी की। यहाँ पर हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह शाम उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस सभा के लिए उन्होंने तैयारी लगाई। उसने कहा फसा खाने के लिए एक सजी सजाई अटारी। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम अपने प्रभु के सेवक हैं, हम उसके दास हैं। और मैं आपसे कहती हूँ, मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहती हूँ कि सचमुच में उसके लिए काम करना, उसके सुसमाचार के लिए कार्य करना, उसकी सुसमाचार की सभा के लिए तैयारी करना, इस भूख के साथ कि मेरे प्रभु के पास लोग आएंगे। इन 7 दिन में बाइबल इसी वचन में लिखा है कि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम, प्रभु में आप इस पृथ्वी में चाहे कितने वर्ष भी जीवित रहें, अगर आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ है। और अगर आपने प्रभु के लिए परिश्रम करना सीख लिया तो आपका एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ऐसी रस्सियां हैं कलीसियाओं में, एक ऐसी रस्सियां हैं, एक ऐसा कफन है कलीसियाओं में जिसे सिर्फ यीशु मसीह ही आपको खोलकर बाहर निकाल सकता है। आपके विचार, आपकी धारणाएं, एक ऐसी रस्सियां हैं जो सिर्फ यीशु मसीह ही आपको खोल सकता है। हालेलुया। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जगे हुए हैं? अपने पड़ोसी से कहें आप जगे हुए हैं। हालेलुया। और जगे रहना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि इस घड़ी अगर प्रभु आ गया तो कितनी शर्म की बात होगी कि तुम इसी चेयर में बैठे रह जाओगे और हम गायब हो जाएंगे। ऐसा होगा, यही तो है, यही हमारी आशा है। आइए हम इसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया
फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वे याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों के अधिक ठीक आभारी है। हैं। हाँ, आज उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ वर्ष आप में से हर एक भाई के साथ आप ऊंचे स्वर से बोलें, ताकि आपकी आत्मा सुने और आपकी जीभ की गांठें खुले। हालेलुया। आपके विचारों के ताने बाने खुले और आप मसीह के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को समझे। जो वचन को समझता है उसी की प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बातें करता है। हालेलुया। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसमें आपने पढ़ा, उसने कितने लोगों को वो दिखाई दिया। फिर से हम पढ़ेंगे एक वचन से। हाँ, और अपने आप को ढूंढो, क्या आपको उसने अपने आप को कामों के द्वारा दिखाई दिया? हाँ। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना। यदि जो सुसमाचार आपको आरंभ से सुनाया गया, आपने उसे पहले सुना, उसका अंगीकार किया, उसमें आपको स्थिर रहना है, उसमें बने रहना है, आपको उसमें बने रहना है। नंबर 1 यही बात आपको है। उसी के द्वारा, मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। पॉइंट करते जाइए। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय आपके जीवन के लिए बहुत ही आशा है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, पास्ट टेंस की बात लिखा है, बार बार, मतलब ये कुरिन्थी की कलीसिया को एक बार सुना चुका, 2 बार सुना चुका, 3 बार सुना चुका, और इस अंतिम चैप्टर में वो उसे बार बार सुना रहा है। लिखा है, नहीं तो यदि ये सुसमाचार को छोड़कर अगर कलीसिया किसी और सुसमाचार में बढ़ रही है, और आज का सुसमाचार क्या है? बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से ऐसे लोग उठाए हैं जो केवल प्रलोभन, केवल लाभ की बातें, केवल आशीष की बातें आपसे कहते रहते हैं, और आपको यही सुनना अच्छा लगता है, जो सही नहीं है। आपको सुनना है यीशु मसीह का प्रचार, आपको सुनना है यीशु मसीह आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है, आपके देह, प्राण, आत्मा को पाप से, पाप करने से, पाप के प्रलोभन से, पाप की अभिलाषाओं से। हमें सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यदि तुम्हारा विश्वास ही बेकार है,
तो परमेश्वर से कभी आशा मत रखना कि तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर से कभी आशा मत रखना कि तुम चंगे हो जाओगे। सेकंड, तीसरे वचन से, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मैंने ये समाचार तुम्हें बार बार सुनाया और बार बार आपको सुनना है। इससे बोर नहीं होना है, क्योंकि इसमें आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका विश्वास बढ़ता है। उसी के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं, आपके भले मानस बनने के द्वारा नहीं। मेरे प्रियो, आपके ऊपर से, सर के ऊपर से अगर सुसमाचार की बातें निकल जाती हैं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है, बेकार है। आगे हम पढ़ेंगे। और गाड़ा गया हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, देखो, पवित्र शास्त्र के अनुसार और वचन के अनुसार, ये वचन जो बाइबल है उसके अनुसार आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और कैफा को हाँ। और 12 को दिखाई दिया। हाँ। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, हाँ। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, हाँ। पर कुछ सो गए। हाँ। फिर वे याकूब को दिखाई दिया, हाँ। अब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, हाँ। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, हाँ। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, हाँ। क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हाँ। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ। वह व्यर्थ नहीं हुआ, हाँ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, हाँ। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, हाँ। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हाँ। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी प्रेज किया। द लॉर्ड। क्या आपको इस दुनिया में इस प्रकार के भविष्यवक्ता, इस प्रकार के प्रचारक, इस प्रकार के सिखाने वाले आपको YouTube में दिखाई देते हैं? पौलुस अपनी बातों को किस प्रकार से कहता, मैं तो कलीसिया को सताता था, हालांकि मैं प्रेरित हूँ उसके द्वारा, पर मैं प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आपको ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, हालांकि वो छोटा नहीं था। मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को, जो भी विश्वासियों को आप सताते हैं, आप यीशु मसीह को सताते हैं, आप प्रभु को सताते हैं। और जब आप और मैं प्रभु को सताते हैं तो बाइबल कहती है ये चीजें हमें बहुत ज्यादा, मैं पौलुस के जीवन से आप इसको पढ़ें, अपनी हर पत्री में, प्रेरितों के काम में, जब बड़े बड़े लोगों के सामने जब वो खड़ा हुआ, जब यीशु मसीह के द्वारा वो सताया जा रहा था, तो उसने कहा, मेरी सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह था। मैंने बहुत उस पंथ के लोगों को मैंने सताया। मैंने उस पंथ के लोगों के साथ जो मैं कर सकता था मैं किया। उसने हर पत्री में, और एक जगह तो ये कहता है, वो मैंने ये अज्ञानता के कारण किया, पर उससे बड़ा अफसोस है। पौलुस, आज कलीसिया, क्या आपकी जिंदगी में इस बात का अफसोस होता है? पर मैं आपसे कहती हूँ कि नहीं, हम भले कलीसिया के भीतर हैं, पर हम खुद ही कलीसिया को इतने सताने वाले हैं। हम रुलाने वाले लोग हैं, हम ठोकर खिलाने वाले लोग हैं, हम अपमान करने वाले लोग हैं। पर कितने दुख की बात है कि हमें कभी अफसोस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के छिलके सिर्फ आप अपने और अपने परिवार तक सीमित हैं। आपको अपनी बढ़ाई करने से फुर्सत मिले तब तो आप किसी दूसरे को देख सकें। मसीह छोड़कर
जितने लोग झूठी बड़ाइयां, अपनी बड़ाइयों में फंसे हैं ना, आज आपको कफन खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी क्या बड़ाई है? मेरे भविष्यवक्ता होने या मेरे प्रेरित होने की क्या बड़ाई है? मेरे चंगाई के वरदान की क्या बड़ाई है या मेरी प्रार्थनाओं की क्या बड़ाई है? अगर मेरा मसीह ही मुझ पर आज मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसके अनुग्रह के द्वारा। जिस दिन आपने मसीह के अनुग्रह को भूल गए ना, आज चर्च में आपको बहुत ही अपने ऊपर वो लगता है। आज हम बाइबल इस बात को कहती है, चाहे मैं हूं चाहे वो है, हमें यही प्रचार करते हैं और हमने इसी पर विश्वास किया है कि मैं जो हूं, जो होऊंगा और जो रहूंगा, मैं उसके अनुग्रह से हूं। अनुग्रह शब्द को आप कभी मत भूलिएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिला है। ये परमेश्वर की दया है जिसने अपने कामों से आपको दिखाई दिया, उसने अपने आप को जीवित प्रमाणित किया, उसने अपने आप को सच्चा आपके ऊपर प्रमाणित किया, उसने अपने आप को पवित्र प्रमाणित किया। बहुत सारे लोग मुझे, जब से मैं इस पृथ्वी इस दिल्ली शहर में आई हूं, मुझे वो शुरू से जानते हैं, मुझे वो शुरू से जानते हैं। मेरे प्रियो, आइए उसके अगले पद में हमें उसी में विश्वास करना है और वही सुसमाचार पर विश्वास करना है, उसी सुसमाचार पर परिश्रम करना है, उसी सुसमाचार में जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला, हमें अपनी बीती हुई बातों को जो हमने मसीह और कलीसिया के साथ की है, उसकी साक्षी आपको देने में कभी शर्माना नहीं चाहिए कि पहले तो मैं ऐसा था परंतु अब मैं ऐसा नहीं हूँ। इसमें बहुत ही नम्रता और दीनता आती है। आइए 12 वचन से हम पढ़ेंगे, 19 वचन तक। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अब जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां जब आती हैं, आज भी इशू वही है, आज भी इशू यही है। परिवार टूटा, जब परिवार टूट गया तो प्रार्थना रिक्वेस्ट आई, और जब प्रार्थना रिक्वेस्ट आई तो जब आप परमेश्वर की या डॉक्टर की रिपोर्ट आप कहते हैं या कुछ ऐसी बातों को कहते हैं, तो हमारे मुख में पौलुस इस बात को कहता है, यदि पुनरुत्थान नहीं है, यदि मसीह का जी उठना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, केवल मनुष्य शरीर में नहीं मरता है, परंतु हमारा बहुत कुछ मर जाता है। हमारे रिश्ते मर जाते हैं, हमारा परिवार मर जाता है, हमारी कोख, डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको डरा देती है। मैं इसी 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के माइटी कामों का मैं वर्णन आपके सामने कर रही हूं। इस वचन के अनुसार यदि पुनरुत्थान नहीं है, मतलब फिर से वो जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, फिर से वो चीजें जो खत्म हो गई हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, अगर आप ये कहते हैं नहीं हो सकता, आपका विश्वास व्यर्थ है। नहीं हो सकता, आपका विश्वास व्यर्थ है। आप जो दौड़ दौड़ के डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपका विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि आपने मसीह के वचन, उसके पुनरुत्थान के वचन पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बाइबल इस बात को कहती है,
यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि पुनरुत्थान है ही नहीं, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा होता है? हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मसीह के जी उठने का प्रमाण परमेश्वर आपको देना चाहता है। और जब उस परिवार के लिए प्रार्थना किया गया, एक मरा हुआ परिवार, एक मरा हुआ रिश्ता, एक मरा हुआ पति और पत्नी के रिश्ते, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ जो बाइबल कहती है वो मर गया था। ओ परमेश्वर उस रिश्ते को जिंदा किया, उस परिवार को परमेश्वर ने जिंदा किया, उस कोख को परमेश्वर ने जिंदा किया। अभी की बात है, अभी हमारे यहाँ मीटिंग हुई और हमने प्रार्थना की उसको कन्विंस करने के लिए। और आप सोचो डॉक्टर ने क्या कहा, अभी बच्चे का बीज ही है, मैं सोचती हूँ। और कहता इसका हार्ट बीट बहुत कमजोर है। मैंने कहा क्या बात करते हो, अभी हार्ट तो बने ही नहीं है, तो बीट कहाँ से आ गया? और मैंने उस बेटी से कहा ऐसा नहीं है। जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं उनके मुख से नकारात्मक बातें नहीं निकलती हैं। जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर जीवन की सामर्थ निकलती है। अरे तुम्हारे मौत है हारी, मैं गाऊं हालेलुया। मौत हारा है, अस्तित्व जो मर गया वो जीवित होने के लिए है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हम कलीसिया में हैं जरूर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, गला खोल खोल कर प्रार्थना करते हैं, परंतु बाइबल कहती है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि तुमने सुसमाचार पर नहीं, मसीह के जी उठने की सामर्थ पर नहीं, तुमने तो किसी और ही पर विश्वास कर दिया। तुम्हें विश्वास होना चाहिए मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर तुमने किसी को अधिकार नहीं है, अगर वो पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास नहीं करता है तो उसे प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। आप बैठ सकते हैं। आपके पास अगर बेकार का विश्वास है, व्यर्थ का विश्वास है, तो आपको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। विश्वास बाइबल कहती है यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह तुम्हारे अंदर नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। बाइबल कहती है यदि हम केवल 19 वचन में, आइए एक साथ पढ़ें। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि इसी जीवन में, जीवन से संबंधित बातों में आज कलीसिया केवल इसी जिंदगी में विश्वास करती है, वो अपने कल की जिंदगी पर कभी विश्वास नहीं करती। आपका विश्वास केवल आज की बातों पर है, पृथ्वी की बातों पर है, पृथ्वी की वस्तुओं पर आपका विश्वास है। इसलिए प्रभु ने आपको खचाखच भर दिया है। आपका विश्वास नहीं है और इसलिए कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो परमेश्वर कहता है हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। कौन से मनुष्यों से? ये संसारिक मनुष्यों से। इस संसारिक मनुष्यों से बाइबल इस बात को कहती है हम अभागे इंसान हैं। चर्च जब तक ऐसे लोगों से भरा रहेगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ कभी आपके दिल्ली शहर में बहने नहीं पाएगी। आपके दिल्ली शहर में परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है कि शक्ति को दिखाओ कि मेरा परमेश्वर जीवित है।
मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इन वचनों को आप बार बार पढ़िए, इन वचनों को आप बार बार पढ़िए। हम अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक कितना महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। आज के दिन अगर आप मेरे साथ निकालेंगे उस 38 वर्ष के रोगी को, इस उदाहरण को आप देखिए। 38 वर्ष का रोगी, मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। एक व्यक्ति 38 वर्ष से क्या था, एक बिस्तर में पड़ा हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको इतने, आप तो अभी पड़े हुए नहीं हैं। हाँ जी, चलो यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, हाँ जी, उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ। बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बस, आपने बहुत बार इस स्थल को पढ़ा होगा, बहुत बार अपने YouTube में इस वचन का प्रचार सुना होगा। मैंने भी बहुत बार जब क्रूसेड में लेती हूँ, प्रचारक की आत्मा जब काम करती है, तो मैं भी इस वचन को लेकर जैसे जैसे प्रभु प्रकाशन देता है, हम उस हिसाब से हम प्रकाशन देते हैं। और आज ईस्टर का पर्व है, जिंदा हुआ है, क्रिस्ट की आराधना करने के लिए हम आए हैं। हमारा यीशु आज और कल और युगानुयुग एक सा है। मेरा यीशु तो जिंदा है, जीवित रहेगा। वो पहले भी जिंदा था, वो आज भी जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस स्थल के लिए जो बाइबल में पाई जाती है। 38 वर्ष का रोगी है, बैठेंगे हम। 38 वर्ष का रोगी है, जहां कहीं आप बाहर बैठे हुए हैं। आपका विश्वास पुनरुत्थान की सामर्थ पर होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ पर, और इसी सुसमाचार को आपको फैलाना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु को मार कर चढ़ा दिया गया। शैतान ने सोचा इसे मार डालो, इसे मार डालो, फिर मैं बिंदास इस पूरे संसार पर राज्य करूंगा। उसकी यही मनोकामना है, यही पाप है, यही पाप है। सबसे मैं राज्य करूंगा, इसे मार डालूंगा। और उसने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हम सब जानते हैं, क्रूस से यीशु उतारा गया और उसे गाड़ा गया। और आपके विश्वास के लिए यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मैं और आप भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। जब क्रूस से उतारा गया, तो मैं और आप भी क्रूस से उतारे जा रहे थे। और जब उसे गाड़ा गया, तो आप और मैं भी उसके साथ गाड़े गए। और जब उसकी कफन उसके कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया और पहले बैठा दिए गए। हेलो, पौलुस इस बात को कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास पुनरुत्थान की सामर्थ पर नहीं है, मसीह के जी उठने की सामर्थ पर नहीं है, तो तुम्हारा विश्वास बेकार है। जो इंसान परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करता है, वो डॉक्टर की खबर पर से घबराता नहीं है, वो अपने शरीर की स्थिति को देखकर घबराता नहीं है। आप सोच के देखिए, उस रोमी साम्राज्य के समय में पहरुए ने
इतने ईर्ष्यालु और जलन से भरे हुए लोगों के बीच में किस प्रकार शैतान लोगों के अंदर समाकर यीशु मसीह का बैरी बना, यीशु मसीह का विरोधी बना, उसे मार डालने तक के लिए इसी अध्याय में लिखा, ए मौत तेरी डंक कहाँ है, ए मौत तेरा डंक कहाँ है। ओ यीशु मसीह किस प्रकार से हम उसे पहले पढ़ें और मैं आपको उत्साहित करने के लिए लेकर चलती हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसके 49 से पढ़ेंगे हम क्या लिखा हुआ है, देखें। हाँ, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, हाँ। वैसे ही हम स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। हाँ, ये भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार। हेलो 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 हेलो, सारे लोग एक साथ पढ़ेंगे। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार। मांस और लहू मतलब शारीरिक इंसान जो शरीर में चलता, शरीर में फिरता, शरीर में जीवित रहता, और इस शरीर में केवल इस जीवन में आप जीवन से संबंधित केवल बातों पर ही विश्वास करते हैं, तो बाइबल इस बात को कहती है तुम सांसारिक और शारीरिक मनुष्यों से सबसे ज्यादा, वो तो अभागे है ही हैं, पर तुम तो उस सबसे भी ज्यादा अभागे हो। इस पुनरुत्थान दिवस में एक बात अपने परमेश्वर से कहना, प्रभु जी मुझे वचन की शिक्षा में आगे ले चलिए, वचन की गूढ़ बातों में मुझे आगे लेकर चलिए, मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए, मेरे आत्मिक समझ को खोलिए। मेरे प्रियो, आज लोगों को वचन समझने की सामर्थ्य नहीं है, वचन को सुनने की सामर्थ्य नहीं है। पता नहीं चर्च क्यों आते हैं फिर। वचन को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, याद करने की सामर्थ्य नहीं है। ये वचन आपके भीतर जाएगा तभी तो आप पुनरुत्थान पाओगे। कितना अच्छा वचन अगर 42 से लिखा है कितनी अच्छी बातें हैं। अगर आप देखें कि पुनरुत्थान की देह मतलब एक शारीरिक देह जब मरती है तो एक आत्मिक देह, ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। हमारा पुनरुत्थान और मसीह का पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के बाद की देह के विषय में कितनी लिखी है। पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और है, पार्थिव देह और है। आप 35 से आप पढ़िए, अगर वहां पर है। आज सारा दिन आप बहुत जल्दी घर चले जाएंगे, फिर शाम को एक बार फिर से हम जश्न मनाएंगे, पर सारा दिन इस चैप्टर को पढ़कर आना ताकि शाम को मैं आपको बताऊं पार्थिव देह से कोई लाभ नहीं है। लिखा है मछलियों का शरीर और है, पक्षियों का और है, ओ शारीरिक देह और है, पर तुम महिमा की देह भी और ही है। मसीह हमें चलता और फिरता है, परमेश्वर हमें वास करता है। आइए हम पढ़े, यहाँ 49 कंप्लीट करेंगे हम। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही हम स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ओ प्रेज द लॉर्ड, जैसे मिट्टी के रूप को हमने धारण किया, वैसे ही बाइबल कहती है हम स्वर्गीय देह को भी धारण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे। ये भाइयों, हाँ, और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, हाँ, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता हाँ, है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे, हाँ, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, हाँ, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हाँ, और हम बदल जाएंगे। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को ये अवश्य है नाशवान देह अविनाश को पहले, और ये मरणहार देह अमरता को पहले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को, और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा कि जैने मृत्यु उत्पन्न करने वाले तमाम फलों को आपके जीवन से नाश किया है। फिर कोई बीमारी नहीं, कोई लाचारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई निर्बलता नहीं। क्यों परमेश्वर ने लाजर के ऊपर से सारी रस्सियों को तोड़ा? हम बैठेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि लाजर सही में मर गया, पर हम भी तो मरे हैं।
सुंदर स्वस्थ शरीर को पहना के, उड़ा के, निला के, धुला के, सजा सरवा के एक मिट्टी के ढेले की तरह रेंग रेंग कर एक विश्वासी और मसीह चलता है। मेरे प्रियो, घृणा है ऐसे शरीरों से। क्यों? क्योंकि नाशमान शरीर का इस पृथ्वी में कोई वो नहीं। ये बाइबल है। अपनी आत्मिक समझ को खोलिए। तुम्हारा विश्वास लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में। हेलो, ये 7 दिन की पवित्र सभा में जब आप परमेश्वर की निकटता में आए तो ये वचन का ऐलान स्वर्गदूत पवित्र आत्मा आपकी देह प्राण आत्मा में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, ये 38 वर्ष का रोगी यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कब्र के अंदर रखा। एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र पर रखा गया, पहरे बैठा दिए गए। और आपने भी पढ़ा होगा, सोच के देखिए, सोच के देखिए, कब्र पर एक बड़ा पत्थर रखा था, पहरे वहां पर थे, जाग रहे थे। स्पेशल उनको वहां पर बैठा दिया गया था कि इस बहरूपियों ने सबको कह रखा है कि ये जी उठेगा। कहीं ऐसा ना हो इसके चेले जो है इसकी कब्र से इसको उठा कर ले जाए और सब जगह फैला दे कि ये जी उठा है। आप सोचिए, पूरे जगहों में किस प्रकार से इस घटना की एक सनसनी फैली होगी। यरूशलेम में मेरे प्रियो, इस घटना की जो सनसनी फैली, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि मसीह मेरा जी नहीं उठता, यदि पुनरुत्थान मेरा होगा नहीं, अगर पुनरुत्थान की आशा मुझ में नहीं है तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। परंतु हम इसलिए प्रचार करते हैं कि मेरा यीशु जीवित है। अभी तो एक ऐसी घटना घटने वाली है कि जीवित ही हम आसमान में उठा लिए जाएंगे। जीवित ही। किस प्रकार से ये सनसनी कैसे फैली? आइए पहले 38 वर्ष के रोगी और यूहन्ना की पुस्तक 11वें अध्याय में मैं आपको निकालना नहीं चाहूंगी, पर आप देखिए कि जो लकवे का 38 वर्ष से जो खाट को लेकर चल रहा था, जो खाट में पड़ा हुआ था, सुनिए, 38 वर्ष मायने रखता है। 38 वर्ष से कितने लोगों ने उससे देखा होगा। 38 वर्ष के रोगी के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, ओ किस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान पर यीशु आया और यीशु ने उससे क्या कहा। जो खटिए पे पड़ा रहता था, जो खटिया उससे पकड़ कर रखा था, वो सारे जगह में ये सनसनी फैल गई कि अब खाट में वो नहीं पड़ा है, पर वो खाट को लेकर चल रहा है। आप खाट में पड़े नहीं रहने के लिए हैं, आप पलंग में पड़े रहने के लिए नहीं है, आप बीमार पड़े रहने के लिए नहीं है, आप चेहरे को लटका कर रहने के लिए नहीं है। ये इस तरह आपके जीवन में ये हो, सब जगह सनसनी फैल जाए कि खाट से नहीं, इसने खाट को उठाकर चला है। ऐसे लोगों से कलीसिया भरी रहे। मेरे प्रियो, अगर मसीह का पुनरुत्थान नहीं है तो आपका जीना, आपका विश्वास व्यर्थ है। मरी हुई दशा को देखकर उसने कहा, नहीं, ये जीवित है। पुनरुत्थान की सामर्थ को उसने, खाट ने उसे इतने वर्ष तक पड़ा रखा, परंतु अब देखिए वो खाट को उठाकर चल रहा है। 4 दिन के लाजर को लोगों ने पड़ा हुआ देखा, परंतु अब लाजर के बंधन को खोलते हुए, कफन को हटते हुए लोगों ने देखा। ये सनसनी सारे यरूशलेम में फैली, कब्र
रोमी के पत्थर को हटाने के लिए मेरे परमेश्वर को किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। इस नाशवान देह को, इस निर्बल देह को, इस बीमार देह को किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, किसी के लहू की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पुनरुत्थान पाए हुए मसीह की। कब्र पर जो बड़ा पत्थर रखा हुआ था, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज्य की सरकार बंद ना कर सकी ईश्वर के पुत्र को। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास सुसमाचार की सामर्थ पर नहीं है, सुसमाचार सुनिए, मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। मैं खाट पर पड़े रहने के लिए नहीं, खाट को उठाकर चलने के लिए हूँ। जाओ इस स्तर में इस सनसनी को अपने डॉक्टर को फैलाने दो। अपने विश्वास को सही कीजिए, अपने विश्वास में मजबूत रहिए, विश्वास के वचनों को सुनिए, सुसमाचार सुनिए, सुसमाचार को ग्रहण कीजिए, सुसमाचार को ग्रहण कीजिए। मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा। जो चीजें आपको लगती है ये मर चुकी है, ये खत्म हो चुकी है, पर तेरे कहने से हालेलुया उठ और अपनी खाट उठा। ये खाट तुझे पकड़ कर नहीं रख सकती, तू अपनी खाट को उठा और चल। उठो, उठो इस पुनरुत्थान के समय में, उठो, निकलो, ऐसे लोगों के बीच से निकलो जो तुम्हें मुर्दों के समान बनाते हैं। जूतों के साथ रहो तो तुम जीवित कहलाओगे। ओ मेरे प्रियो, ओ परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सोच के देखिए, ये सनसनी सारे जगह में फैल गई और फैलते रहेगी और फैलते रहेगी और फैलते रहेगी और फैलते रहेगी। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए। मसीह का जी उठना आज और कल और युगान युग तक एक सा है। हालेलुया। ओ प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। मत डरें, आप हियाव जाता न रहे, आप कमजोर विश्वासी मत रहिए, आप मजबूत विश्वासी रहिए। गॉस्पेल सुनिए, परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ इस मरणहार देह को त्यागे। परमेश्वर को आपके बंधन खोलने दीजिए, आपकी बेड़ियों को तोड़ने दीजिए। परमेश्वर ने आपसे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर कब्र से पत्थर हट गया। हो परमेश्वर आया आपकी जिंदगी से ऐसे बीमारी के पत्थरों को हटाने, ऐसे पाप के पत्थर। जब तक आपके जीवन में ये पाप के पत्थर को आप अनुमति दीजिए, प्रभु मेरे इस पत्थरों को हटाए। किसी मनुष्य की हमें जरूरत नहीं है, ये देह परमेश्वर की है। इस देह को परमेश्वर ने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी आराधना के लिए बनाया है, अपनी सेवा के लिए बनाया है। जब मसीह की सेवा आप करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, आप मसीह की सेवा कीजिए, क्योंकि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका विश्वास किसमें है? मसीह मेरे लिए मारा गया, मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मसीह मेरे लिए जी उठा। आपका विश्वास क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि मैं उस पर विश्वास करूं, मैं नाश न हूं। आपका विश्वास क्या होना चाहिए? मैं अपने कार्यों से धर्मी नहीं, परंतु मेरा धर्मी ठहराने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया, ग्लोरी।